कहिए हैं? दीपक कश्यप, एक तो दीपक कश्यप, दूसरा है वो वाला देखो, ये बच्चा ले रहा है, जो हम कहेंगे और बाहर जाएगा, जाना चाहिए ना। संदेश है कहने का हमारा एक तात्पर्य है। राणा तुमसे कहता हूँ, दीपक तुमसे कहता हूँ, तुम्हारा नाम क्या नाम है? कह रहा हूँ, भारत में रहने वाले भारतीयों के अंतर्गत भारत के प्रति ममता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परिवार का शौक है, कुटुंब का है, समाज का है, लेकिन राष्ट्र का जब तक नहीं है तो फिर वो जीवन धिक्कार है। पहले विचार करो, भारत का इतिहास देखो, कितना शांति प्रिय साक्ष्य इतिहास है भारत का। क्यों? वाह, ये विस्तारवादी का कहना यहाँ का और यहाँ का बड़ा अंतर है। कहा यहाँ से 62 में कि मान लो भाई भाई, और उस समय शासक जो रहा कहने चलो भाई भाई, भाई भाई के चक्कर में जब भारत का शासक पड़ गया भाई भाई, तो उसने कहा अब तो कर दो चढ़ाई, अब कर दो चढ़ाई, चढ़ाई करो, अब करते करते जहां तक हो ले लो। क्यों? संयोग ही से एक कोई सिंह थे, स्वर्ण सिंह आदि, प्रतिनिधि के रूप में बाबा के यहाँ पहुंच गए। तो पहुंचे तो बाबा जी से कहते हैं, सरकार ये हो गया, चीन ने अतिशय आक्रमण कर दिया है भारत पर, अति विश्वासघात को करके। तो चूंकि वो सुने और अंदर से कहें, बेटा मेरा आशीर्वाद है, अब नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? कारण क्या है? महासिद्ध योगियों के अंतर्गत में परमात्मा की अपरम शक्ति के आंतरिक योग का संबंध जब पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है, और महासिद्ध योगी की अंतरंग अवस्था परमात्मा अवस्था होने के कारण प्रकृति पर शासन करने का शासकीय अधिकार उनको मिल जाता है। प्रकृति का संचालन कौन करता है? परमात्मा। तो परमात्मा के स्वरूप होने के कारण महासिद्ध योगी भी उस अधिकार के अधिकारी हो जाते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। ठीक है, प्रमाण भी बहुत है। तब हुआ क्या? प्रकृति ने मुख मोड़ लिया, भयंकर भीषण घोर विकराल रूप धारण करके, और जहां चीन का सैन्य स्थल था वहां घोर हिमपात किया। सुना होगा, क्यों? लाखों दबे चले गए। लेकिन वहां तक की बात तो हो गई, फिर आगे की बात नहीं हुई। कारण कुछ और है, बताओ, सुनोगे? कारण एक है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के विषय में प्रयाग के महाकुंभ 79 में बाबा प्रयाग के मंच पर आसीन थे। विश्व हिंदू परिषद का शिविर में उनको बुलाने पर जाना हुआ। उन्होंने कहा, बच्चा मेरा आशीर्वाद है, विश्व हिंदू परिषद साधु संत आदि जो भी राम जन्मभूमि के लिए कार्य कर रहे हैं, उन पर मेरा आशीर्वाद आदेश है। लेकिन राम जन्मभूमि राम की है, राम की हो के रहेगी, इसको नकारा नहीं जा सकता। राम भारतीय संस्कृति के प्राण हैं, कभी नहीं होगा। ठीक है। फिर उसके बाद अपनी प्राचीन तपोस्थली भूमि
विंध्याचल पर यहाँ आए, मंच पर आसीन हुए। इसके बाद वो श्री धाम वृंदावन गए, यमुना तट पर, ठीक है ना। वहाँ समाधि ले लिया। फिर उनका स्थूल शरीर जब गया तो आखिर हुआ तो कैसे हुआ? तो अब सूक्ष्म शरीर से वो कार्य को कराने लगे। उन्होंने मार्गदर्शन के साथ में एक देवरा हंस बाबा को जोड़ दिया। संजोग की बात है 2004 में 16 दिसंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक सत्संगालक है मोहन भागवत, वो इस आश्रम में आ गए, बाबा की प्राचीन तपोस्थली भूमि में। आए थे 16 दिसंबर को 4 दिन के लिए, तो दर्शन में आना स्वाभाविक। अरे भाई आए हो तो दर्शन। तो मैंने कहा सुनो, चीन की गीध दृष्टि भारत पर, भारत की वर्तमान सीमा पर पड़ी हुई है। भारत की वर्तमान सीमा की सुरक्षा करने के लिए तुम भगवान से प्रार्थना करो। क्या अवश्य करेंगे। हुआ क्या? जो अंतः आत्मा से निकला वो हमारे परम सदगुरुदेव महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट देवरा बाबा ने वो सुना। अब वो सूक्ष्म शरीर के साथ में मेरे कहते हैं, बच्चा तुमने इसको जो कहा ये क्या करेगा? तुम्हारा वचन सत्य कैसे होगा? उसके लिए इसको एक शासक चाहिए जो चीन की गीध दृष्टि के सामने डटकर महासंग्राम करे और उसका मुंह तोड़ जवाब दे। वो शासक है बच्चा गुजरात में, जो भारत का बनेगा। तो फिर उनकी लीला शुरू हो गई। 2003 में गए थे तो समुद्र का जल खूब मीठा करके भक्तों को इतना पिलाया और भर भर के लाया। अब क्या करे? प्यास लग रही, खारा को कहेंगे मीठा हो, क्यों नहीं होगा? परिचित है ना तू, हमारा आदेश को मान। तभी 2004 में फिर वहां का एक भक्त आया, उसका नाम था प्रेम अग्रवाल। तो कहना चलिए, तो हम तो तैयार पहले से थे, कोई आवे तो आया। फिर हम गए, बैठे 2-3-4 बार हम बड़ा मुख्यमंत्री का गुहार लगाया। भाई वो कौन मुख्यमंत्री है? तो एक सुषमा अग्रवाल आई। मैंने कहा तू प्रसाद पहुंचाओ। प्रसाद लेकर जाती तो है, लेकिन प्रसाद लेकर जाने पर कोई रोका नहीं। अंगरक्षा कहा के ले जाओ। आगे गए, जो मुख्यमंत्री नरेंद्र लेके सिर पर रख लिए। वो आए, मेरे को संदेश दिया, बाबा एक दिव्य अलौकिक शक्ति का चमत्कार देखने में आया कि कोई पूछा तो लेकिन रोका कोई, लेकिन ले जाओ ले जाओ। क्यों? प्रसाद हो कपड़े में मखाना का, ठीक है। तो जब आगे बताया कि बस इसी को भारत का शासक बनाना है, यही चीन के गीध दृष्टि को टट कर सामने मारेगा, तब तुम्हारा वचन बच्चा सत्य हो। तो फिर हम यहाँ चले आए। फिर यहाँ की लीला शुरू हो गई। राम जन्मभूमि की उत्तर प्रदेश में भारत का जो है शासन हुआ कमल का उत्तर प्रदेश में, यानी वो केंद्र में, तो उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए, नहीं तो विघ्न पैदा हो जाएगा मंदिर। फिर बहुत बातें हुई। फिर यहाँ का भूमिका बन गया। शायद 3 मार्च को नरेंद्र तोमर आया था। तो हम कहा क्या बात है नरेंद्र, कौन जीतेगा? हम कहा देख हम बताइए तू कौन जीतेगा, देख कमल बाबा तू कमल लेगा। 11 को प्रणाम किया, ठीक है जो हुआ तो हुआ। अब हमारा कहने का ये तात्पर्य था, भारत का शासक की बात ठीक थी। अब इस पर विस्तार से नहीं बताएंगे। 2004 में कैसे बना ये, 2019 में कैसे बना, और उत्तर प्रदेश में
चुनाव 2017 में कैसे हुआ, फिर अभी कैसे हुआ, क्या समझे। इस समय तो हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी प्रधान हैं, राम जन्मभूमि के निर्माण को कराने वाले। कोई माने ना माने, मैं मानता हूँ और मानना पड़ेगा। क्यों न उन्होंने कहा कि राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम। राम जन्मभूमि के मंदिर के कार्य के लिए मैं सत्ता का उलट पलट भी कर सकता हूँ। क्यों, अब कैसे किया होगा, उनकी लीला वो जानते मैं नहीं जानता। कहने का हमारा ये है, तुम रेलवे विभाग के हो, बहुत ही अच्छा है, सुंदर है। तो रेलवे में बहुत बड़ी क्षति भी हुई थी, कोरोना काल में हुई थी ना। तो आप ऐसा भगवान से प्रार्थना कर दो कि जरा उधर ही छोड़ दो, वो जैसा किया उसी को भरने दो, हम सबों को काहे उसमें आप लोग। क्यों, देखो आप कैसे, हम बता, सुनो ना, 24 जुलाई 2021 में हम वहाँ बैठे हुए थे, गुरु पूर्णिमा थी। तो उत्तर प्रदेश का शासन बहुत कड़ा था कि 50 से अधिक संख्या नहीं होना चाहिए, कोरोना काल था। तो ठीक है, बैठे हुए थे। आप गिनती तो कोई गिनते नहीं, आप कुछ आ गए, कुछ अधिक भी हो गए। अब बीच में पुलिस का काम था, डंडा ले चलो। तो हम पुलिस का डंडा देखने के बाद भक्तों कहा तुम डंडा के चक्कर में काहे पड़ोगे, तुम चले जाओ। मैंने कहा नहीं, हम चले जाओ चले जाओ चले जाओ। क्यों, शब्द क्यों सुनने में आवे इनको। तो उतना कहे तो आदि महाशक्ति सर्वेश्वरी राजेश्वरी राधा जी अदृश्य रूप में कह रही, क्यों कहा। वो इतनी अगाध श्रद्धा लेकर के, भक्ति से, भाव से तुम्हारे चरणों का दर्शन करने आए थे। तुम्हारा कहना सोगा नहीं, कोई कहता कहना अच्छा। अब मेरी सुनो, तुमको जिस कोरोना के कारण से तुमने शब्द कहा है, मैं उसको समूल नष्ट करने का बीज मंत्र मेरा है, मैं देती हूँ। मेरे बीज मंत्र का उच्चारण करो, उसकी किरणें वायुमंडल में जाएगी, कोरोना के विषाणु को मारेगी। हमने कहा माता जी मैं तो बीज मंत्र जानता हूँ नहीं, तुमको मिला है, तुम नहीं जानते हो। परम सदगुरुदेव जो कहते हो, देवरा बाबा, कब उनका साक्षात्कार हुआ। माँ पहला तो 55 में हुआ, कौन महीना, फागुन में था प्रारंभ। कहाँ पर हुआ, किन्हीं प्रयागराज में, किस स्थान पर, सिकोटी में हुआ। लेकिन क्या देखे, अब देखे क्या, बाबा बैठे, बाबा गायब हो गए, हनुमान जी आ गए, हनुमान जी गए, बाबा आ गए। हम ये सब क्या लीला हो रही है। क्यों, तो ऐसा दीप अलौकिक शक्ति का देखा, विलक्षण लीला देखे बाद बाबा के दर्शन में बराबर जाने लगे, आने लगे। समय के साथ में संस्कार के, संस्कारित संस्कार का संस्कारपन उदय जब हुआ तो क्या ये पहुंच गया कि बाबा अरे तेरे को भगवान का दर्शन हुआ, मेरे को दर्शन करा। अब वो तो मंद मंद मुस्कुराने लगे। फिर बच्चा तुम गाय चराओगे। अरे हाँ हम गाय चराएंगे, भगवान कृष्ण ने चराया, हम क्यों नहीं चराएंगे। पर मेरे को हम ज्ञान करा दीजिए आप। जैसे एकलव्य, उपमन्यु, आदि को दालक हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चा गौ सेवा करो और पृथ्वी के 5 तत्व पर पूर्ण अधिकार दीजिए, जिधर इसको चाहे उतरना चाहें, बच्चा गौ सेवा करो। तो जो अंतर ज्ञान मांगा उसी में मेरा ज्ञान है। तो हमने कहा माँ कैसे, ध्यान करो। लेंगे भृंगनाम वरण तरण यरण भृंग यारणी राधा भृंगिनी वर्ण नाम क्लिंगनी यरण नाम ब्रांगनी यरण वर्ण भृंग नाम राधा क्रैंगना वर्ण नाम भृंगना यरण नाम
ब्रिंगनी वर्ण नाम यरण वर्ण भृंग नाम तरण वर्ण भृंग नाम राधा ब्रह्मण वर्ण नाम प्रांगण यरण ना ग्लिंगनी यरण धरण भृंगनी यरण वर्ण भृंग नाम राधा। इस प्रकार से तो राधा जी का बीच मत हुआ तो कोरोना के पीड़ित लोग सुनने लगे, ठीक होने लगे। अरे बहुत ठीक हुए। तो धीरे धीरे अपना कोरोना अब कहाँ गया होगा हम नहीं जानते, लेकिन राधा जी का बीज मंत्र बोले ठीक हुआ। भारत से भागा तो भागा हटा जो, लेकिन शौक तो बहुत है राणा। ये इतना जन की मृत्यु और धन की क्षति कराया इसने, अब भरपाई करेगा नहीं तो क्या करें। माता जी ने हमसे कहा किस कारण से तुम चिंता करते हो, भरपाई बच्चों मैं कह रहा हूं मानो। जिस कोरोना ने वहां जन्म लिया चीन में, उसको आदेश कर दो तो वहीं घूमो, बाहर ना जाओ, वहीं घूमो और घूम करके पटकी फटका करो वहां पर। अरे जैसे मान लो हनुमान जी से मैंने प्रार्थना किया था कि आप तो कहते हैं तीनों लोग हाँकते कांपे एक हुंकार लगाइए, बगल में फतिंगा ने कैलाश मानसरोवर लिया विश्वासघात करके, बड़ी बड़ी कंपनी भाग जाए इसकी, क्यों? तो उन्होंने भगाया तो अब जो बची हुई है कोरोना से कहा कि तू अपना ऐसा तांडव कर आतंक फैला दे कि जोन बची बा वोनो भागे। कैसा बात है, भाग रहा कि भगा रहा कि नहीं? अरे भग बोलो ना, तुम लोग जानते, हम नहीं जानते हैं। जो बची हैं वो में ऐसा भयभीत कर दिया है कि भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। तो हम कहा तब क्या होगा? कहें बस चीन कंगाल होगा, भारत मालो माल होगा। कैसे होगा? कंपनी भाई कंगाल होगा। अब भारत में आएगी तो आ रही कि नहीं? भारत में आ रही ना। तो कहने का ये था कि ये तो सब भारत के हो, भारतीय हो और रेलवे विभाग में हो, सभी जगह हैं। हम भगवान से प्रार्थना करो कि भैया वहीं जाके यहाँ जन्म हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी, बस हमारे भारत में ना होए। कैसा रहेगा? क्यों? अब राधा जी के चरणों का ध्यान कर लें थोड़ा सा। राधा जी से हमने कहा माँ मैंने सुना है पुराणों के अंतर्गत में बहुत सुना है कि आपके चरणों की वंदना माँ ब्रह्मा विष्णु महेश सभी करते हैं, त्रय शक्तियाँ करती है माँ। मैं तो ढंग नहीं हमको आता, लेकिन इच्छा बहुत है चरणों की वंदना करते। तो माता जी ने कहती है अच्छा एक दिव्य भाव भक्ति प्रेम रस से ओत प्रोत वाणी तुमको देंगे, जो चित्त को श्रवण करने पर आह्लादित करेगी, उससे वंदना करो। तो हमने कहा तुम सब भी कर लो, आँख बंद करो। रंगे दियाला तिनी मान डरिया, तिनी मीन राधे चरण शरणिया, क्रंगी वंग राधे तिति तात तड़िया, तति तीत राधे चरण शरणिया, इवंगम त्रिवांगम त्रिवंगम राधे तातीत तड़िया, तिड़े मन राधे ककने कवानो राधे, तनी मान डरिया, तिनी मीन राधे चरण शरणिया, क्रियंगा द्रियंगा एवं राधे ताती तड़िया, डिंग विंग राधे। सौरभ यहाँ बेटा क्या हुआ? अच्छा जब हम पटना में बैठे हुए, वहाँ दिल्ली में बैठे हुए थे, तो वो राजीव सक्सेना को लगाओ,
तो जब हम बैठे हुए थे, नहीं समझे, तो उसके बाद में अब वो शुरू होता है कहाँ से प्रसंग, 1998 से हम चले गए थे अयोध्या, जो गृह गुलाम में मंच था। कुछ पत्रकार आ गए, कहने बाबा हम क्या कहो, बोलो भाई। तो अपना परिचय उन्होंने दे दिया, तो मैंने सुन लिया। सुन लेने के बाद हमने कहा कहो, कहने बाबा अमेरिका ने 98 से पहले से भारत पर बहुत प्रतिबंध लगा रखा है। ठीक है। हमने कहा तो मेरे से आध्यात्मिक पूछ लो भाई, पत्रकार हो, पत्रकार की बुद्धि तो हमारे पास है नहीं। क्यों? नहीं आपको बताना होगा। हम कहा भाई अड़ियल पत्रकार हैं, अड़ियल जानते हो ना, पूछ के ही जाएंगे हम। राजियो, अरे तुम, अरे वाणी सुन लो, तुम्हारा भाग जाग जाएगा। तो उसके बाद में तो हमने कहा देखो एक बात है, ये पूछ रहा है राष्ट्र के हित की बात पूछ रहा है। जी बाबा। हम बताएंगे तुमको। जी बाबा। अरे राणा आया हुआ ले तुम देखो प्रसाद, इनसे प्रसाद भेजेंगे, चलो। ये कह रहा, तो समझे कि नहीं, रहने दो। तो उसके बाद सुनाते रहो तुम। तो उसके बाद हम कहा सुनो, दो मित्र की मित्रता का मैत्रीपन बड़ा घनिष्ठ है। यदि किसी महायोग की शक्ति ने उसकी बुद्धि को बदल दिया तो क्या होगा? बाबा शत्रु हो जाएंगे। हम कहते प्रसाद लेके भाग। उस समय संयोग से हम पहुंच गए वहां पर बेंगलोर में 2000 तो 7 तारीख को पहुंचे थे। कितना? 7 को पहुंचे थे। तो उसके बाद में थे 9 तारीख को वहां का राष्ट्र का अध्यक्ष आ गया। कहने बाबा पूरा कर्नाटक का काल है, कृपा करें। ठीक है, हम तुम्हारे कर्नाटक को हरा करता हूँ। शब्द निकला कि मेघा वृष्टि शुरू हो गई। इतनी मूसलाधार वृष्टि हुई है कि क्या कहेगा। 9 तारीख 11 को भक्तों की टोली खड़ी हुई। क्या बात है, आओ इधर। कहना आपको नहीं पता? हम क्या बताओ? अरे अमेरिका का बहुत बड़ा टावर गिर गया है, गिरा दिया गया है। हम क्या गिराया किसने और गिरा किसका, उनका पहले का संबंध बता दो। क्या थे वो दोनों? कैसा थे? तो थे। हम कहा देखो मैं सच बताता हूं, इन दोनों की दृष्टि जो कुदृष्टि थी भारत पर पड़ी। भारत के साथ में बैर भाव रखना ये तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। लेकिन हम तो कृष्ण भगवान के अंतरंग सखा हैं, उनसे तो मिलते जुलते रहते हैं और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। तो फिर क्या हुआ? हम कहा अच्छा यही होगा कि ये लोग परस्पर में लड़ें। भारत को छोड़ो भाई, परस्पर लड़ो। क्यों? अब पता नहीं लड़े कि नहीं लड़े। अब क्या, चलो भारत के लोग। तो उसके बाद में हैदराबाद में एक प्रभाकर रेड्डी था, तो वहां मंच लगा। वहां भी बहुत सूखा था, वहां पानी बरसाया। फिर मैं विंध्याचल आश्रम में आया, यहाँ भी 1 महीना से सूखा। यहाँ पर पानी बारिश के दिल्ली भी चले गए। तो दिल्ली में यही बातें हो रही थी। क्यों हो रही थी? कि टावर गिरा। टावर, अरे हमारे मन में संदेश आ गया, अरे बेटा ये दिल्ली में गिराने की तैयारी हो रही है, भारत में गिराने की तैयारी हो रही दिल्ली में। हम कहा हमारे बड़ा गड़बड़ है, कैसे कहाँ गिराने की तैयारी हो रही है, ये पता नहीं चला संदेश। तो अब लगाओ राजीव को। राजीव, अरे तो 29 नवंबर को तुम थे मंच के सामने कि नहीं? जी प्रभु, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से याद है, आपने बताया भी बैंक। अरे जब संसद के विषय में हमने बताया था। जी प्रभु, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से। तुम थे कि नहीं? जी बाबा मैं था बाबा, आपने बताया थी बाबा। तो उस समय हमने कहा 29 नवंबर को एक 50 की नोट उठाकर कहा राजीव कि देखो इसके पीछे जो संसद देश को उड़ाने की तैयारी हो रही है। नहीं याद है ना? तो उस समय से सुनो, उसमें अविनाश चंद्रा भी था, ओएनजीसी के डायरेक्टर, और एक अरुण था संसद, और कौन था बेटा? हैं? अरे होगा।
और का नाम है, अरे अरे हैं, दत्ता भी था, राजीव अग्रवाल भी था, अरे बहुत 20-22 थे। तो कहने का हुआ, क्यों राजीव, तब हुआ हम मुका, उसके बाद यहाँ चले आए। फिर 12 दिसंबर को जाने वाले थे, नहीं गए, रुक गए, 13 दिसंबर को हो गया। दत्ता ने कहा तो फिर मैंने सुन लिया, फिर हम गए, हमका कोई बात नहीं। जब हमने कहा इस संसद को उड़ाने की तैयारी हो रही है, तभी हमने यहाँ रखा हाथ, कहा ओहो, भारत का सारा संविधान इसमें बन रहा है। तो हमारे परम सदगुरुदेव महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट महाध्यात्मता परम श्री देवराय बाबा ने कहा था कि स्थूल शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर से भारत की रक्षा करूंगा, भारत पर कोई संकट नहीं आएगा, कोई विपत्ति नहीं आएगी। आप कृपा करें, इसकी रक्षा करें। तो जब उसने बताया तो हमने कहा अच्छा एक चीज बताओ। तो हम पहुंच गए, 14 को चले, 15 को पहुंचे, तो सवेरे वही आ गया दत्ता यहाँ क्या बात है, हम कहा मेरी बात सुनो। उसने वाहन दिया, वाहन पर बत्ती लगाया, विस्फोटक भरा, कोई नहीं जानता, चल दिया, कोई नहीं जानता, संसद में आया, अब क्या हुआ आप तुम ही जानो। रक्षा हुई, क्यों? इसलिए एक नहीं अनेकों भारत की रक्षा करने के लिए हमारे परम सदगुरुदेव महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट अध्यात्म तत्ववेत्ता परम श्री देवराय बाबा जी आज भी सूक्ष्म रूप से रक्षा कर रहे हैं। जी प्रभु, बिल्कुल। चीन को विस्तारवाद को अंत करने में उन्हीं का संकल्प है। उस समय उन्होंने कैलाश मानसरोवर नहीं लिया था, नहीं हुआ था, लेकिन आप लेकर छोड़ने उनका जो अवशिष्ट कार्य हुआ, उन्होंने जो उनके साथ के थे, अरे नाम रखते हैं देवराम बाबा, उनको सौंप के बच्चा दायित्व तुम्हारा है, अब तुम भारत की रक्षा करना, क्योंकि भारत की धरा पर भगवान शंकर, भगवान राम कृष्ण का अवतार हुआ है। इनकी अवतरणीय धरा पर ये राक्षसों का आना नहीं हो। ये जो चीन विस्तारवादी महाराक्षस बा, महामलिक्षय बा, कुछ नहीं तो इसलिए कहते नहीं बच्चा, इसको बचाओ। जी बाबा, जी बाबा। तो हमको क्या करना है? कहने का तात्पर्य एक है कि इस समय जो कोरोना ने महातांडव और महाआतंक फैला रखा है चीन के विस्तारवादी राज में, वो उसी राज में रहना चाहिए। भाई जैसा कियो वैसा भोगो, मैं क्या करूं? भारत में आना नहीं चाहिए। क्यों बच्चा, तुम लोग जानते हो कितना तुम्हारे रेलवे विभाग में गाड़ियां बंद कर दी गई, कितना संकट हुआ। कोरोना ने क्या नहीं कर दिया। भगवान के मंदिर में भी पूजा वूजा सब, अरे क्या कहे, अब मैं क्या क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ, कितना कहूँ। राजीव जी बाबा। तो चीन में जो कोरोना का महातांडव और महाआतंक चल रहा है, यही प्रार्थना करना है कि अंदर अंदर रहे चीन के विस्तारवादी राज में। क्यों? जी बिल्कुल। जी दत्ता को जानते हो? जी बाबा जी, निश्चित जानते बाबा। जानते हो ना, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी था वित्त विभाग का। तो उसको 27 जुलाई को मैंने लिखाया है, 27 जुलाई को लिखाया है कि तुम लिखो, अब मैं चीन को जिस कोरोना के कारण से भारत में जन की मृत्यु हुई, धन की हानि हुई, उसका बदला लेने के लिए फिर उसी कोरोना को आदेश करता हूं कि जाओ उसी चीन के विस्तारवादी राज में घेर के पटक पटक के मारो, पटक पटक के मारो सब। जैसे को तैसा 27 जुलाई को कोरोना मरना कब से शुरू हुआ बेटा? 2019 के आखिर में शुरू हुआ। क्या? फरवरी 20 में आया। नहीं, अभी कब से शुरू हुआ है? चाइना में अभी कब शुरू हुआ है? 3 महीना, 4 महीना पहले बाबा, अगस्त के जुलाई में ही हुआ बाबा। 4 महीना। 27 जुलाई को लिखाए हैं। हाँ, दत्ता को जानते हो गए, दत्ता को लगा पूछा दे ले, अगस्त में हुआ बाबा, अगस्त में शुरू हुआ। देखो हम पूछा देते हैं भाई,
27 जुलाई को लिखा है। हम कहा लिखो, हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे भगवान शंकर का परम धाम है और मिलेक्स के हाथ में चल गया है और अति विश्वासघात करके लिया है। वो परम धाम को हम लेंगे लेंगे लेंगे, फिर भारत का अभिन्न अंग बनाएंगे, भारत का अभिन्न अंग बनाएंगे। कैसे लेंगे? हम कहते तो जर्जर करो इनको। हनुमान जी क्या करते हैं मालूम है? अरे भाई हनुमान जी से कहते दया करो, कहते अच्छा भयंकर रेतीला तूफान उठाया, नीचे पटक दिया, जाओ अब उसी में तुम सिरो। फिर कभी रहेंगे, कभी कुछ देर रहेंगे, कहेंगे रामबा टूटा, रामबा टूटा, रामबा टूटा, भयंकर बारिश कर दिया, या डूब जाओ साहब। क्यों? क्या समझे? जाओ, तुम क्या करोगे? क्या कर सकते हो? कैसी बात है? फिर कभी और ज्यादा विकराल रूप हुए, अकाल डाल दिया, अकाल पड़ गया, गांव कुछ दिन काशी में पकड़ा। तो कहने का हमारा था, अरे गिर जा, अरे ना डालो, उधर ही रखो बेटा। तो अपने को प्रसाद देना जाना है बेटा। तो इसलिए हमारा कहना है कोरोना को भारत में नहीं आने चाहिए। इसके लिए हम माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि अवश्य ही इस पर कृपा करें, भारत पर, भारत की रक्षा करें, भारत का कल्याण होना चाहिए। आपत्ति संकट नहीं आना चाहिए। क्यों? लेकिन उसके राज में फैला हुआ खूब की नहीं फिर ना है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां भगावत बाकी ना, ये भाग जाओ जल्दी, भागो भागो भागो। आप भी कृपा करो हम पे, बाबा जी आप भी कृपा करो हम पे। आप देखिए, हम तो माता जी से प्रार्थना करते हैं। आप जरा हमारे जो परम सदगुरुदेव महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट देवरा बाबा हैं, उनके चरणों का नमन करें। बोले, हे महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट महाध्यात्म तत्ववेत्ता ब्रह्म श्री देवरा बाबा जी महाराज, आप उनके चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन करता हूं और उनके अंतरंग स्वरूप देवरा हंस बाबा के भी चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। श्री कृष्ण जी के अंतरंग ज्ञान में, अंतरंग योग में, अंतरंग दृष्टि के महादृष्टा, सर्वज्ञान की दिव्य अनुभूति को प्रदान करने वाले, सर्वयोग की समावस्था को प्रदान करने वाले, हे आंतरिक शक्ति के, आंतरिक योग की दिव्य दृष्टि के महादृष्टा, दया करें, कृपा करें, भारत पर, भारत पर, भारत की रक्षा करें। चीन के विस्तारवादी राज में जो कोरोना का मंडराता हुआ कहर आया है, महातांडव कर रहा है, आतंक फैलाए हुए है, उससे भारत की रक्षा करें, भारत की रक्षा करें, भारत की रक्षा करें, भारत की रक्षा करें।